जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, फिर से मैं आ गई आपके सामने एक नया सत्संग लेके। और आशा ध्यान से सुनेंगे, कोई गलती हो गई तो मुझे माफ कर देंगे। संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ये आज का शुक्राना सत्संग शुरू करते ही आप भी मेरे साथ बोलिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दे। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी कहते हैं गुरु जी को, तेरे चरणों में सारा जहान झुकता है। तेरे चरणों में सारा जहान झुकता है, और जो झुकता है उसे ही मुकाम मिलता है। गुरु जी, जय गुरु जी। सब पर मेहर करे मेरे मालिक, सब पे मेहर करे। संगत जी, किसी ने मुझसे पूछा तू बड़ा गुरुजी करती है। तो मैंने भी मुस्कुरा कर कहा, भाई ये जो भी सांसें जिसमें चल रही हैं, ये सब गुरुजी की ही तो मेहर है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का विषय है पड़ोसी को घर में क्यों नहीं आने देना चाहिए। संगत जी, घर ईश्वर का दिया हुआ मंदिर है, जहाँ माता पिता और बच्चे रहते हैं। हमारी निजी बातें, हमारी भावनाएं, हमारा इज्जत और कमजोरियां तक छुपी रहती हैं। पर आजकल तो लोगों ने घर को बस स्टैंड ही बना दिया। पड़ोसी आ रहे हैं, बाहर से कोई आ रहा है, चाय पी रहे हैं, बैठकर बातें हो रही हैं, हंस रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जो लोग हंसते जा रहे हैं, पड़ोसी की नज़दीकी से ज़्यादा पड़ोसी की नज़र खराब होती है। संगत जी, घर ज़्यादा खुला हो तो उस घर के राज भी खुल जाते हैं। सब सोचते हैं कि पड़ोसी तो परिवार जैसे होते हैं, परंतु परिवार तो वो होता है जो तुम्हें गिरते गिरते संभाल ले। पड़ोसी वो नहीं होते जो तुम्हें गिरता देख तुम्हें और गिराने की। तुमने उनको जितना घर में आने दिया, उतना ही घर की कमजोरी, झगड़ी, पैसों की स्थिति, घर में जो झगड़े होते हैं वो सब नोट कर गए, कि रिश्तों की हालात सब नोट कर गए। फिर वही बातें चर्चा में बन जाती हैं। चाय पीकर बातों का स्वाद लेकर चले जाते हैं। संगत जी, इस बात का ध्यान रखें, जो बार बार तुम्हारे घर आता है वो कभी न कभी तुम्हारे घर की शांति को लेकर ही जाएगा। क्योंकि इंसान के अंदर आदत है दूसरे की जिंदगी में तामझाम करने की, तुलना करने की। ये सब उसकी आदत है। वह तुम्हारे घर में जाकर देखता है कितने पैसे हैं, कितने गहने हैं, किसमें झगड़ा हो रहा है, किसका बच्चा कमजोर है, कौन किससे बात नहीं करता। फिर वही बातें पड़ोस में। तो मैं आपको बता रहा हूँ
कि मैंने अपनी आंखों से जाकर देखा है कि ये बातें बनकर मोहल्ले में फैलती हैं। तो संगत जी, घर में किसी का आना जाना बढ़ा ना उतना ही सम्मान घटा जो हर समय आ जाता है, वह मर्यादा में नहीं समझता। बस लड़कियों वाले घरों में तो ये बात और भी ज़रूरी है। अगर आपकी बेटियों वाला घर है तो याद रखो, जितने मुंह उतनी बातें, उतनी नजरें। आजकल पड़ोसी केवल हेल्प नहीं करते, निरीक्षण करते हैं। आजकल तो पड़ोसी अंकल जब भी चाहे मुंह उठाए आ जाते हैं। वो बातें बताते हैं, 2 बातें बताते हैं तो तुम्हारी मर्यादा कम है, नीयत साफ नहीं। एक मजेदार बात, जो तुम्हारे घर में से जो रोज घूमता है वही बाहर जाकर तुम्हारी सबसे ज्यादा निंदा करता है। इसलिए कहते हैं, घर का दरवाजा खुला मत बनाओ, घर को सीमित दायरा बनाओ। जो लोग दिल के करीब हो उन्हें आने दो। घर में केवल चर्चा के लिए आते हैं, पैसा और घर के राज जानने के लिए आते हैं। ऐसे लोगों को तो मत आने दो। उन्हें बाहर की कुर्सी की आदत है। याद रखना, अतिथि देवो अब तक है, जब तक आते ही ये समृद्धियाँ की तरह आता है, आदत की तरह नहीं। पड़ोसी अच्छा है तो वरदान है। उसे घर की दहलीज से ऊपर उठा देंगे तो वही पड़ोसी वरदान विवाद बन जाता है। अगर आप प्रेम रखोगे सोच समझ कर, जिस घर में रोज प्रभु का नाम लिया जाता है वो नाम ही धीरे धीरे भीतर की आग को बुझा देता है। अपने बेटे के नाम से रोज एक दीपक जलाओ। हे मेरे प्रभु, मेरे बच्चे को विवेक दे। ये शब्द व्यर्थ नहीं जाते और आसमान में गूंजते हैं। याद रखो, बच्चे बुरे नहीं होते, बस रास्ता भूल जाते हैं। पिता का प्यार वही नक्शा है जो उन्हें वहां तक पहुंचा देता है। तो घबराओ मत, विश्वास रखो। हर रात का अंधेरा सूरज को रोक नहीं सकता। कहिए जय गुरु जी। संगत जी, ये जो सत्संग है इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपसे मैं यही प्रार्थना करूंगी कि आप पड़ोस में खुद भी न जाएं। बाहर मिलते हैं, नमस्कार रखें। ना आप पे ज़्यादा समय है ना लोगों पर जो व्यर्थ के लोग हैं जिन पे समय वो लोग घर में दूसरे के घर में ताक झांक करने में बहुत माहिर होते हैं। कृपया करके ऐसा ना करें। अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चों की ज़िंदगी में समय दें, क्योंकि वैसे ही आज की दुनिया में ऐसी नौकरियां हैं कि समय है ही नहीं। तो संगत जी, चाहे आपको ये बात समझ आ गई होगी। संगत जी, जिन लोगों ने आपकी परवाह नहीं की और तुम्हारे लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए, उनकी परवाह हम भी क्यों करें। जब तक वो हमारे साथ ठीक थे हम भी ठीक थे। अब वो अपनी अकड़ में है तो हम उनकी परवाह क्यों करें। उन्होंने कौन सा ऐसा हमारे साथ जन्म जन्म का साथ देना है, तुम ही उन्हें छोड़ दो। आपने सुना होगा कि एक दरवाज़ा बंद होता है तो 10 दरवाजे परमात्मा हमारे लिए खोल देता है। पर संगत जी, जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया है, आप उनसे कुछ भी मत कहें। अपना सारा दुख दर्द गुरु जी को सुनाकर कि उन लोगों का क्या करना है गुरु जी पर ही फैसला छोड़ दो। फिर देखना गुरु जी क्या करते हैं। आपने उनके साथ बिल्कुल भी कुछ नहीं कहना। आप तो वैसे ही गुरु जी की संगत हो, बहुत प्यारे हो, गुरु जी की कही भी बात पर चलोगे
संगत जी, हमारे गुरुजी को हर चीज़ की चिंता रहती है। आजकल ठंड आ गई है, कुछ बातें बता रहे हैं। अब वैसे तो आपके पास टाइम नहीं है, जो सामने घर पर चीज़ें हैं उन्हें ही ले लो। जो भी घर में चीज़ें हैं उन्हें ही ले लो। वैसलीन तो सभी इस्तेमाल करते हैं, इसी वैसलीन से बहुत चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। ये आपको पता नहीं होगा। यदि आपको वैसलीन को नारियल के तेल में मिलाकर लगाएंगे तो लिप्स पिंक हो जाते। अगर वैसलीन को विटामिन ई कैप्सूल में मिलाकर लगाते हैं तो आईलैशेस लॉन्ग हो जाते हैं। अगर वैसलीन को अदरक के साथ मिलाकर लगाते हैं तो डार्क स्पॉट्स ठीक हो जाते हैं। वैसलीन से ही घर पे काम चलाओ। अगर आप पे कहीं इधर उधर सामान लेने का समय नहीं, वो बाकी चीज़ें तो आपको अपने घर ही मिल जाएंगी। संगत जी, जब भी आप घर से निकलते हैं तो एक काली मिर्च अपने मुंह में रख के निकलें। आधा पौना घंटे तक चूसे, फिर उसको चबाना नहीं है। अगर किसी भी इम्पॉर्टेंट काम करने जा रहे हो तब तो ये ज़रूर करना। ऐसे करने से जितने भी ब्लॉकेज होते हैं वो सब दूर हो जाते हैं। कहिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, तो आई थिंक आप इसको ज़रूर करेंगे। संगत जी, ध्यान से सुनना, कितना इम्पोर्टेंट मैसेज है सारी दुनिया के लिए। एक बार ट्रक से चलते अनाज की बोरी गिर गई और फट गई। ट्रक वाले को पता नहीं चला, वो चला गया। थोड़ी देर बाद वहाँ एक चिड़िया आई, दाने चुगे। कौवा, कबूतर, बहुत से पक्षी उड़कर आए, दाने चुगने लग गए। उसके बाद एक इंसान आया, वहाँ पर काफ़ी पक्षी आ गए थे। उसने सबको भगा दिया। ये पक्षी इन्हें जितना चाहिए था उतना ही सबने साथ ले गए और ये इंसान अपने कल की चिंता कर रहा था। उसे ये पता नहीं था कि कल का टाइम उसके पास है या नहीं। आज तक ये बात किसी को भी समझ में नहीं आई। इंसान इतना क्यों बटोरता है? इंसान को बचपन से ही पता है कफन में जेब नहीं होती, कहाँ लेकर जाओगे? संगत जी, जब आपको लगता है कि आपके बच्चे आपके भाग्य से, आपकी मेहनत से होती है, आपका जो भाग्य है वो मेहनत से होता है। अरे देखिए उस ईश्वर का कमाल, दूध की व्यवस्था बिना आपसे पूछे ही कर दी। आप कौन होते हैं उनका जीवन चलाने वाले? ये जीवन तो एक खूबसूरत सफ़र है, इसका एंजॉय करें, खुश रहें, मज़े करें और आनंद में रहो। अगला पल किसी ने नहीं देखा। आप सोच रहे होंगे कि ये दूध की व्यवस्था बिना पूछे ही परमात्मा ने की। इसका अर्थ है जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो दूध अपने माँ से ही पीता है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाती। यहाँ पे इसका कहने का ये अर्थ था, परमात्मा को सबकी व्यवस्था के बारे में सब पता है। संगीत जी, आप घर में नेगेटिव हो तो गुरु मंत्र जाप चलाएं। उसके साथ साथ घर के मध्य भाग में जीरा और कपूर एक साथ जलाएं। घर की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। शनिवार को सूर्यास्त के बाद दक्षिण दिशा में जीरा और कपूर एक साथ जलाने से में आ रही रुकावटें भी दूर हो जाएंगी। घर के मुख्य द्वार पर मंगलवार, जो हनुमान जी का दिन है, जीरा और कपूर जलाने से बीमारियां दूर हो जाती हैं। अगर ये छोटी छोटी बातें हमें अपने जीवन में पता चल जाए तो हम
कितनी चीज़ों से ठीक रह सकते हैं, बीमारियां नहीं आएंगी। और भी मतलब जो भी हम कार्य अच्छे अच्छे करेंगे ऐसे ही करने से कोई हमें मुश्किल नहीं आनी चाहिए। घर की ही चीज़ें घर में ही रहती हैं। जी, ये ज़रूरी नहीं कि इंसान हर रोज़ मंदिर जाए। ध्यान से सुनना, ये ज़रूरी नहीं इंसान मंदिर हर रोज़ जाए, बल्कि कर्म ऐसे होने चाहिए जहाँ जाए वहीं मंदिर बन जाए। बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आखिरी समय तक संगत जी सबको गुरु जी के चरणों में ही रहना चाहिए। जब गुरु मिल गए तो इधर उधर भटकना फजूल है। अपनी मर्यादा में रहें, चाहे कल कितने ही झटके के द्वार छोड़कर जाना चाहे पड़े या अपने परमात्मा से दूर नहीं जाना चाहिए। संगत जी, क्या आपको ये बात पता है? और आप सोचेंगे आंटी ये क्या कह रही हैं? कभी भी बाथरूम में बाल्टी कभी खाली नहीं छोड़े। आप मेहनत कर रहे हो, पैसा नहीं आ रहा, कहने का अर्थ है जब भी बाल्टी बाथरूम में यूज़ करते हैं तो उसके बाद हमेशा उसे भर दो। एटलीस्ट 90% पानी भरा हो, 10% खाली, तो वह हमेशा भरी हो एटलीस्ट 90%। उस बाल्टी का उसमें 90% होना ज़रूरी है। बाल्टी वो धन है और मग्गा वो है जो हम खर्च कर रहे हैं। ऐसे ना तो बाल्टी ना तो बाल्टी आधी भरी हो और मग्गा पूरा हो तो वो हो जाएगा आमदनी 98, खर्चा रुपया। तो संगत जी जरूर बाल्टी को 90% भर के रखिए और मग को भी। मतलब इस बात से आपको समझ तो आई ना कि बाल्टी क्यों नहीं खाली रखनी। हम धन कमाते वो ऐसे ही बेकार चला जाता। पानी भरा होगा तो जैसे हम खर्च लाते हैं, पैसा लाते हैं, तो तभी चलता है ना, कुछ बचाता है, रखे कुछ ऐसे। ये सब बहुत गहरी बात है। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत शुक्राना।